नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। 17 मई 2023 को आप में से जिन जिन लोगों को रामगंगा आवासीय योजना में अलग अलग सेक्टर्स में प्लॉट्स के अलॉटमेंट्स हुए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप में से काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि उनको किस तरीके से पेमेंट देना है, इंस्टॉलमेंट प्लान लेना है या फिर डाउन पेमेंट प्लान को ऑप्ट करें। ऑप्ट तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या वो कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये क्वेरी आ रही थी। और 1% TDS जो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब समझाऊंगा। एक कॉस्ट शीट बनाई है मैंने, 450 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट शीट है। आप अपने अपने हिसाब से उसको एज इट इज़ कॉपी करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। चलिए, अब मैं आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज का मैंने इसका कैलकुलेशन बनाया हुआ है। बेस प्राइस, फ्री होल्ड चार्जेस, कितना इंस्टॉलमेंट प्लान, क्या डीपी प्लान, सब मैं इसमें समझाऊंगा आपको। मैं आप लोगों को अपनी क्या पेमेंट देना है समझने के लिए आप सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके प्लॉट की कॉस्ट में दो चीज़ें इंक्लूड हैं। एक है बेस प्राइस और एक है फ्री होल्ड चार्जेस। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। जो बेस प्राइस है वो 30,500 है इस केस में, क्योंकि नॉन गेटेड सोसाइटी है। ये चेंज हो सकता है, 33,500 भी हो सकता है। एंड प्लॉट की साइज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बेस प्राइस आ जाएगा। बेस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन समझने में। और फ्री होल्ड चार्जेस जो 12% एक कांस्टेंट है, डे वन से चले आ रहा है। 12% ऑफ बेस प्राइस, मतलब 12% ऑफ ये जो बेस प्राइस आया था 1,37,00,000, तो उसका निकालेंगे तो 16,47,000 रुपए इसकी बेस प्राइस सॉरी फ्री होल्ड चार्जेस आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,53,72,000 रुपए। ये ठीक है। बेस प्राइस प्लस फ्री होल्ड चार्जेस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन आगे जब आप पेमेंट करना शुरू करेंगे बीडीए को, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। टोटल कॉस्ट को ना लेके 10% ऑफ बेस प्राइस आप जमा करेंगे बीडीओ को। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने 10% अमाउंट जमा कर चुके थे बीडीओ को। और अगला इंस्टॉलमेंट जो अभी आप आने वाला है, आपके अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में, उसमें आपको कैसे पेमेंट करना है, कितना अमाउंट आप जल्दी से इकट्ठा करके अपना ओन कंट्रीब्यूशन है उसको अरेंज कर लें, वो मैं आपको बताता हूँ। 450 स्क्वायर मीटर की जो प्लॉट का साइज है, उस साइज में आपको 15% ऑफ बेस प्राइस, 15% ऑफ बेस प्राइस आपको देना है बीडीए को। इसके साथ साथ आपको फ्री होल्ड चार्जेस भी जमा करना है, यानी कि 27% अमाउंट देना है आपको बीडीए को। इस प्लॉट के अगेंस्ट में आपको 37,00,000 रुपए, 5,750 रुपए। ठीक है, आप समझ गए कि जो अभी आप जमा करेंगे अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें मेंशन होगा कि आपको 30 डेज के अंदर आपको जमा करना है। अकाउंट नंबर वगैरह सब मेंशन होगा कहाँ जमा करना है आपको। 27% जमा करना है, 15% ऑफ बेस प्राइस एंड 12% ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस। दोनों को इसमें ऐड करेंगे 27%, ये निकल जाएगा 37,00,000 रुपए। आप 12% ऑफ बेस प्राइस या 27% ऑफ बेस प्राइस ना लेके उसको अलग अलग बाइफ्रिकेट करेंगे। 15% ऑफ बेस प्राइस प्लस 12% ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस, ये आपको तैयार रखना है। अपने पार्ट से रखें या लोन ले लें। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 20% आप अपना ओन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एंड 80% आप लोन ले सकते हैं। अब उसके बाद जो बैलेंस 75% ऑफ बेस प्राइस बचता है, इस केस में 75% ऑफ 1,37,00,000 रुपए का जो है वो बचता है। 1,02,00,000 रुपए जो बच रहे हैं वो आपको जमा करना है। अगर आप डाउन पेमेंट प्लान ऑप्ट करते हैं तो प्राधिकरण को ये अमाउंट जमा करना है। और इंस्टॉलमेंट प्लान अगर आपने ऑप्ट किया है तो इसी को आप डिवाइड कर देंगे 8 से। 8 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो स्प्रेड है 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। तो अब हर 3-3 महीने में प्राधिकरण को कितना देंगे इंस्टॉलमेंट प्लान में? 12,86,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये डीपी डाउन पेमेंट का प्लान है, ये इंस्टॉलमेंट का प्लान है। अगर आपने फॉर्म भरते हुए इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डाउन पेमेंट प्लान में, तो आप अभी प्राधिकरण को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको चेंज करना है। तो वो बहुत खुशी खुशी डाउन पेमेंट प्लान के लिए अलॉटमेंट लेटर निकाल देंगे, क्योंकि किसी के पास अगर सारा पैसा एक साथ आता है तो मना नहीं करेंगे वो। ठीक है,
ये अभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट से डीपी, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। डीपी में जिन्होंने लिया है वो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर्स में काम हो चुका है। 2 साल का आप लोगों को मेरे हिसाब से इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। साल भर में हो सकता है कि आपको रजिस्ट्री के लिए कॉल भी कर लें, चाहे सेक्टर 11 हो, 12 हो, 10 हो, ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है। रोड पड़नी है आपको। ये मैंने आपको बताया, लोन आपको दोनों ही प्लान में मिल जाएगा, चाहे इंस्टॉलमेंट प्लान लें या डाउन पेमेंट प्लान लें। और अगर आप लोन HDFC या SBI से लेना चाहते तो आप मुझे जरूर कॉल करके बता दीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों बैंक से एसोसिएटेड हूँ। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि आप में से जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट्स हुए हैं और उसके प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख से ऊपर आ रही है, 50 लाख से ऊपर का अगर प्लॉट है, तो आपको 1% का TDS जमा करना होता है और उसका स्लिप जो होता है आपको BDA में सबमिट करना होता है। 1% कब कब जमा करना होता है? आप जब जब बिल्डर को पेमेंट करेंगे तब तब आप 1% जमा करेंगे सरकार को। ऐसा नहीं कि आपने प्लॉट का अलॉटमेंट करा लिया है और रजिस्ट्री जब आएगी आपकी 1.5-2 साल बाद, तब आप रजिस्ट्री के टाइम पे आप 1% TDS जमा करना चाहोगे। आप ये नहीं होता। जब जब आप पेमेंट करेंगे बिल्डर को तब तब आपको 1% डिडक्ट करना है और वो सरकार को जमा करना है। जो 1% अमाउंट है, काफी लोग सोचते हैं अलग से 1% देना है। नहीं, 1% ऑफ 1,53,72,000 रुपए है। इसी का 1% आप बिल्डर को कम देंगे, इसी में से आप निकाल के आप सरकार को जमा कर देंगे। अलग से आपको 1% नहीं देना है, इसी का पार्ट होता है वो। ठीक है, आप समझ गए। अगर आप नहीं जमा किया है आपने, अगर पुराने अलॉटीज हैं तो जमा कर दें, क्योंकि आप नाम के अगेंस्ट में जब भी आप जमा करने जाओगे इंटरेस्ट ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, वहां पर पेनल्टी भी लग रही होगी उसमें और सारे प्रोविजन है। जब भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा अभी हमें सिर्फ 1% ही देना है। नहीं, आपको उसके अलावा भी कुछ पेमेंट करनी होगी, क्योंकि आप डिले चल रहे हैं अपने। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, जो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना होता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। ग्रेटर बरेली के बारे में भी मैंने एंड स्क्रीन में इसका लगा दूंगा, वहां से पढ़ सकते हैं, लिंक वहां पर मैं दे दूंगा। मैं चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ऐसे ही कॉस्ट शीट आप अपने प्लॉट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।